डॉलर, जी इंडिया ने $3 बिलियन दिया। आपने क्या दिया? जी आप आ जाए ना फोन पे जी, वो वाले फोन पे, स्टूडियो के फोन पे आ जाए जी। कुछ दिया इंडिया? आपने अफगानिस्तान को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। लगा कर तैयार कर दिया उनके। बिल्कुल आपने सही कहा जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की आपको मैं फिक्र जी। आप उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, बेचारे जाहिल हो चुके हैं, पिछले 50 साल से पत्थर लड़ रहे, पत्थर खा रहे, उनके बारे में अच्छा तो तुमने उनको F-16 भेज दिया, जहाज भेज दिया। ऐसा नहीं होता। अब अगर आसिम मुनीर ने यह फैसला किया है कि निगोशिएशन, तो कतर ने, यूएई ने, सऊदी ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, आपस में लड़ रहे हो, ये आपस में लड़ रहे हो भाई, गठजोड़ करो, बैठ के बात करो। चलो जी बैठ के बात करो। तो मेन से बात है, जहां तक टेररिज्म की बात है, उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा जो टेररिस्ट को आप आइडेंटिफाई करेंगे हम आपके हैंड ओवर करेंगे जी। आपने खड़ा कर उनके बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी उनसे। हेलो हाँ जी, तिवारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। अभी आप देख रहे हैं कि जो हालात हो रहे हैं मुल्क के, तो आप क्या कहेंगे? ये जो इंडिया जी, जो इंडिया बैठा हुआ है, ये इंडिया और ये जो अभी जो जंग हुई थी, 4 दिन की जो जंग हुई थी, 5 दिन की जंग हुई थी, तो इंडिया अपनी शिकस्त को किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो आपकी क्या राय होगी इसके अंदर कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिल गया है और ना कहते हैं वो पाकिस्तान पे दोबारा जंग करने की तैयारी कर रहा है? जी तिवारी साहब, ये आपकी मीडिया पे भी बहुत शोर मचा हुआ है और उस पे भी मचा हुआ है कि पाकिस्तान पे दोबारा वो जो है ना कोशिश में लगा हुआ है, जंग करने की कोशिश में लगा हुआ है जी, क्या कहेंगे? देखिए मैं एक बात आपसे कहूंगा कि ये बात सभी को पता भी है कि तालिबान जो पूरा प्रशासन पहले तालिबान में और दूसरे दो पूरे समय में क्रिएट किया गया, ज्वाइन किया। चौधरी साहब आप 6474840018 पे आ जाए प्लीज। हेलो हाँ जी बोले सर। पूरा सपोर्ट किया गया, बनाया गया तालिबान को पाकिस्तान के द्वारा जी, एक नंबर पे। और पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान को यूज कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ में, कि वहां पे टेररिस्ट ट्रेन हो गया और तालिबानी जैसे हैं जी बोले, ऐसा हो सकता है उनके साथ में। जी। लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। नंबर 2 पे अब आज की सिचुएशन जो है, आज की सिचुएशन में इंडिया का कोई लेना, इंडिया को भी ये समझ में आ गया, भारत को समझ में आ गया कि तालिबान वहां पे रहने वाला है और वहां की पब्लिक जो है उनके साथ में खुश है। बावजूद इसके कि भारत चूंकि डेमोक्रेटिक देश है, तो वहां पे औरतों की जो हालात है और जो कुछ कोई रूल है वहां पे शरिया के, उससे भारत इत्तेफाक नहीं रखता। यहाँ तक कि भारत ने अभी तक मान्यता भी नहीं दी है। लेकिन अफगानिस्तान को भी ये समझ है कि भाई हम कोई भी मुल्क जब आप पावर में आ जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, आपके पूरे मुल्क के लिए। तो तालिबानियों को भी उनको समझ में आया कि हमारा भला किसमें है। वो पाकिस्तान के पपेट बन के नहीं रह सकते, ना हिंदुस्तान के ना चाइना के। उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है और उसके ऊपर चल रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि इंडिया ने पहले भी काफी इन्वेस्ट किया था अफगानिस्तान में और आगे भी वो चाहते हैं। और सबसे बड़ा जो अफगानिस्तान ने जो वादा किया है इंडिया के साथ में कि हम अपनी धरती को इंडिया या किसी भी मुल्क के खिलाफ में यूज नहीं होने देंगे। आज का जो मौका अभी जो चल रहा है वो तहरीके तालिबान वाला है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कहना है कि भाई तहरीके तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तालिबान, सारा मसला यहाँ से होता है। और दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पपेट बनने से इनकार कर दिया। ये सारा मामला है। बाकी इंडिया को क्या मतलब है? इंडिया के पास क्या अपनी आर्मी नहीं है लड़ने के लिए? और उसके पास में, और जहां तक आपने जब हमेशा कहते शिकस्त हो गई, दुनिया में 1 इंच जमीन क्या हिंदुस्तान की पाकिस्तान के पास पहुंची है? नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि इस वार के अंदर में पूरी दुनिया का रिकॉर्ड, जितना मैंने मीडिया सुना, देखा, जर्नलिस्ट और जितने भी पॉलिटिशियंस है, सबका मीडिया पंडित है कि सबका ये कहना है कि इंडिया ने तो प्रूफ दे दिया इस बात का कि हमने यहाँ पे मुनीर खान में से ले करके और रावलपिंडी से लेके हर जगह पे जो रनवे थे वो खोद दिए, वो उड़ा दिए। उसके बाद में जो डिफेंस थी वो सब कुछ किया और वो सब बताया प्रूफ के साथ में, सैटेलाइट प्रूफ। और वो इंडिया में नहीं दिया है, वो वर्ल्ड की राइटर जैसे एजेंसी, अल जजीरा जैसी एजेंसी और वाशिंगटन पोस्ट, इन सबों ने बताया है कि ये सब हमने किया है। और उसके बाद में आज की तारीख में इंडिया को पाकिस्तान से का कोई चैलेंज ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान को